दिल तोड़ दिए यार आज जबलपुर वालों ने। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। नहा धो के हम हो गए रेडी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पैर भी बहुत ठंडा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ गिर रही हो, उस प्रकार की ठंड लग रही है। मौसम में पूरा बदलाव आ गया है। ठंड तो कल कम थी, आज फिर बढ़ गई। मतलब कुल मिला के घटना बढ़ना चल रहा है। और हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। कभी भी सुबह उठ जाओ, सोने की सोचो तो सो ही नहीं सकते। कभी भी सो के उठना पड़ रहा है, रोज़ तैयार हो, रोज़ जाओ, मतलब कोई ना कोई काम सुबह लगा ही हुआ है। खैर कोई नहीं, आज तो हम जाने वाले हैं हमारी थार और हमारी स्कॉर्पियो दोनों को लेके जबलपुर। और हम जाने वाले हैं उनको सर्विस सेंटर, मतलब उनके मायके लेके जाने वाले हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है। बहुत दिनों से हम जबलपुर जाने हो रहे थे, आज पता चलेगा कि क्या होता है वहाँ पे। तो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। नए दिन नई शुरुआत, बने रही हमारे साथ। सबसे पहले तो अभी पूजा करना बाकी रह गया, पूजा करते हैं। अभी तो हम सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए आए हैं छत पे, वो चढ़ा देते हैं। पर सूर्यदेव अभी आए नहीं हैं, समथिंग निकलते होंगे, मौसम के कारण ढक गए हैं वो भी। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलो हम तो रेडी होते हैं। चलिए, तो अब हम अपने घर से निकल गए हैं और हम जाएंगे सबसे पहले अपने बाबू थार के पास। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हमको 7:30 बजे निकलना था, पर फिर भी हम लेट हैं। कोई बात नहीं, हमको टाइम मैनेज करना आता है, अब मैनेज कर लेंगे। चलो चलते हैं फिर, क्योंकि गाड़ी में डीजल भी डलाना है। तो 10-15 मिनट तो वहाँ भी वेस्ट होगा, तो वो भी करना ज़रूरी है। चलते हैं पहले। सो फाइनली हम पहुँच गए अपने बाबू थार के पास। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बंगले से। सबसे पहले तो हमको जाना पड़ेगा डीजल डलाने के लिए, और डीजल डलाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जबलपुर नहीं पहुँच पाएगी, इतना डीजल नहीं है गाड़ी में। 3-4 दिन हो गए डला नहीं है, तो आज तो डलाना ही पड़ेगा। चलो पहले वो करते हैं और निकलते हैं। आज ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, मतलब ओस गिर रही है, ठंडा ठंडा माहौल चल रहा है। हम तो पूरे ठंडे ही हो गए हैं। बढ़िया से रोड खाली है आज, सुबह सुबह का टाइम है इसीलिए। चलो अब डीजल डला लेते हैं फटाफट से दोनों गाड़ी में। फाइनली हमने दोनों गाड़ी में डीजल डला लिया है। अब यहाँ से निकलने की बारी है। ये रही हमारी रानी स्कॉर्पियो एन। ये चल रही बढ़िया से हमारे आगे आगे, क्योंकि पीछे चलते हैं तो ये भैया पीछे ही रह जाते हैं, इसलिए हमने इनको आगे कर दिया है। अब चलने देते हैं इनको आगे। तो भैया नजर ही नहीं आते कहाँ गए। ठीक है, उनको चलने दो, अपन भी चलते हैं उनके पीछे पीछे। अभी तो हमने नाश्ता नहीं किया है, देखते हैं कहीं रास्ते में रुक के नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि भूख सी लग गई है। अब 8, 8:30, 8:45 बजने लगी, क्योंकि अब भूख लग गई है तो कुछ तो खाना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसे भूखे भूखे फिर पता चल रहा है वहाँ पे तो दिन भर हमको रहना ही है, खाने को ही नहीं मिलेगा। फिर आसपास एक तो कुछ है भी नहीं वहाँ पे। खैर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ तो मिलेगा खाने को, भूखे तो नहीं बैठेंगे हम। लखनऊ टोल टैक्स। चलिए पहले हमारी रानी स्कॉर्पियो का टोल कटवाते हैं, उसके बाद हम अपना कटवाएंगे। आगे पीछे ठीक है, वैसे चलने देते हैं बढ़िया से इनको। पहले ये भैया जी कटा लेंगे हमारी रानी, उसके बाद हम देखते हैं। लगना नहीं था पर उन्होंने काटा फास्ट टैग से ही। तो ये वाले टोल से तो निकल गए हम, आगे कहीं कहीं रुका जाए और नाश्ता किया जाए। लखनऊ तो हम पहुँच गए वैसे। अब यहाँ से ज़्यादा नहीं, आधा घंटा के आसपास लगे, 1 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे जबलपुर। हम पहुँच गए अब शिवहरे होटल धूमा। अब यहाँ से हम बढ़िया से कुछ भी नाश्ता पानी कर लेते हैं, थोड़ा सा भूख मिटा लेते हैं, पेट भर लेते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं। वैसे अभी खाली खाली सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ तो जब भी आओ तो वैसे भीड़ रहती है। हमारी रानी भी आ जाए बस। चलो अब नाश्ता करते हैं यहाँ से। फाइनली हमारा यहाँ से नाश्ता पानी सब कुछ हो गया। अब हमको सीधे रुकना शोरूम में जाके। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब हमारे सामने जा रही स्कॉर्पियो एन, रेड कलर, बहुत लाजवाब लग रही है, कुछ भी कहो रेड कलर में भी। अभी तक ब्लैक और व्हाइट में बहुत मस्त लगती थी, अभी तक हमने सिर्फ 2 ही कलर देखा था। आज रेड देख रहे हैं, रेड भी बहुत गजब का लग रहा है। हर हर नर्मदे। फाइनली हम पहुंच गए शोरूम। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये लोग आ ही रहे हैं और अंदर जाने नहीं दे रहा। अभी देखते हैं, खोलेगा गेट तो गेट ओपन हो गया है। कौन सी नंबर की गाड़ी मैडम? 0570। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम सर्विस अच्छी नहीं देते और हमारे पास आज गाड़ी सर्विस नहीं हो पाएगी।
इसलिए कोई दूसरे शोरूम भेज रहे हैं। वहाँ पे जाना हमको त्रिपुरी करके है वहाँ पे। चलो देखते हैं वहाँ पे अब क्या होता है। क्या मतलब हम इतनी दूर आए। चलो अब आए दूसरे शोरूम, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, पता चलेगा अब क्या होना है। तो हम तिलवारा शोरूम से दूसरे शोरूम आए तो यहाँ पे भी गाड़ी का कोई काम नहीं हो रहा है। दोनों गाड़ी में से कोई भी गाड़ी सर्विस नहीं हो रही है। महिंद्रा शोरूम वालों की सर्विस दोनों खत्म है। जबलपुर वालों से कुछ नहीं हो पाएगा, पता नहीं, क्योंकि वहां भी गए तो उन्होंने यहाँ भेजे, यहाँ वाले कह रहे हैं हमारे पास पार्ट्स नहीं है। अब देखते हैं, अब यहाँ से जाएंगे वापस तो शायद हमको कल या परसों फिर से छिंदवाड़ा जाना पड़ेगा। जबरदस्ती का दिन खराब हो गया आज का। त्रिपुरी का शोरूम है ये, महिंद्रा शोरूम। गाड़ी तो अंदर ले लिए हैं। चलिए जब तक शोरूम देख के आते हैं वहां पे गाड़ियां। हाँ बाहर ही आ गए ना, ये है शोरूम। अब हम यहाँ पे गाड़ियां देखेंगे। चलो ये आया XUV 7XO, नया वेरिएंट है, बहुत ही लग चीज है यार। ये है ऑटोमेटिक। देखो ना यार, बिल्कुल देखो। ये है ब्लैक कलर, ब्लेरो न्यू, थार रॉक्स का न्यू कलर। वाओ। अब दोबारा जबलपुर के शोरूम आना नहीं है किसी भी शोरूम में सर्विस कराने के लिए, क्योंकि यहाँ की सर्विस बहुत बेकार है। आना ही नहीं है हमें अब, क्योंकि दोनों शोरूम में हमको सिर्फ डांस कराया गया, यहाँ जाओ वहाँ सर्विस हो जाएगी, पर कोई मतलब नहीं है। दिल तोड़ दिए यार आज जबलपुर वालों ने, मजा नहीं आया आज सर्विस में। ना सर्विस हुई ना कुछ हुआ, सिर्फ ले लेकर टाइम पास हुआ। हमारा आना जाना भी बर्बाद हुआ और यहाँ पे इनके साथ भी टाइम वेस्ट हुआ। हमने इनसे बोला था, वहाँ वाले शोरूम से भी बोला था कि आप कर दीजिए। ना हमारी थार सर्विस हुई, ना तो हमारी स्कॉर्पियो एन सर्विस हुई। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस, हम जाएंगे सिवनी। अब देखते हैं रास्ते में कुछ खाते पीते चले जाएंगे, क्योंकि भूख लग गई है। अब कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पर रुकने से हमारा। खैर कोई नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। पहुँचते तो हैं अपनी सिवनी। हम आ गए जबलपुर के बाहर NH44 में, मतलब सीधे रोड पे आ गए हम। अब हम सीधे निकल रहे हैं यहाँ से सिवनी। अब कहीं नहीं जाना, अब देखते हैं जब मौका मिलेगा कल परसों में तो हम छिंदवाड़ा ही लेके जाएंगे। अब हम यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे, कोई मतलब नहीं है। जब जबरदस्ती का दिमाग खराब हो गया और टाइम अलग वेस्ट हो गया। वहां पे रहते या शायद आज वहां जाते तो हमारा काम हो जाता और गाड़ी भी हमको शायद मिल जाती। अब दोबारा हमें वहां जाना ही नहीं है। पहुंच गए हम पहला टोल टैक्स, जो जबलपुर रोड में जो पड़ता है। पता नहीं कौन सा गांव है ये, अपने को भी नहीं पता, ना जाने कौन से गांव पड़ता है। स्कैन हो गया। चलो अब हमको लग गई है भूख और ये आ गए हम यहाँ पे ढाबे के पास। यहाँ पे हम बढ़िया से खाना खा लेते हैं, देखते हैं क्या है खाने को। इससे पहले हम एक बार और यहाँ पे खाए हैं, अच्छा खाना मिला था। आज और देखते हैं खा के। यहाँ पे चलते हैं अंदर। अब हमने बढ़िया से ये ढाबे में खाना खा लिया है। हम अब यहाँ से निकलेंगे। अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, अब सीधे हम सिवनी में जाकर रुकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हम लोग टाइम पास ही कर रहे हैं। यार कोई नहीं, काम से ही आए थे, फारसी तो घूमने नहीं आए थे हम। ये आ गई जबलपुर घाट जो पड़ती है। अब इसके सीधे बाद जो पड़ेगा थोड़ा सा आगे पे धुआं। ये जो घाट है ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचे क्यों ना बंजारी माता मंदिर चल लिया जाए, भगवान जी के पास माता जी से मिल लिया जाए। चलो तो मिलके आते हैं माता जी से। चलो अब दर्शन हो गए हैं, चलते हैं। आजकल यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं, ये बैठे हुए इंतजार में कि कोई आए और हमें कुछ खिला के चले जाए। यहाँ पे एक गड्ढा हो गया है, मतलब गड्ढा नहीं कर दिया गया है, NH वालों ने किए होंगे, NHAI वालों ने। क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये होता है कि हर बरसात में, मतलब हमेशा यहाँ पे रोड खराब हो जाती थी। शायद न्यू रोड बना रहे हैं वहाँ पे, जिसके कारण गाड़ियाँ एक के बाद रुक गई हैं, तो टाइम लग रहा है यहाँ से निकलने में। वैसे ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे बहुत दिक्कत जा रही है। बन जाएगा शायद एक बार तो अच्छा रहेगा। हम तो धीरे धीरे ट्रक वाले भैया के पीछे निकाल रहे हैं, हमारे पीछे भी खूब गाड़ियां लग गई हैं। खैर निकलते हैं आराम से। अब तो वैसे छपारा पहुंच गए हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा हमें। वैसे इसके बाद तो पता नहीं कहीं जाना नहीं जाना, कोई इशू नहीं उस चीज़ का। तो अभी तो अपन पहुंचते हैं। हम पहुंच गए अब हमारी सिवनी की सड़कों पे।
मतलब हम आ गए हैं अब नंगझर, और यहाँ से कुछ दूरी पे बचा है साईं मंदिर का मेला जो अभी लगा हुआ है 19 से 22 तक। आज शायद 21 तारीख है और कल, आज और आखिरी कल रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम पहुँच रहे हैं साईं मंदिर का मेला, देखते हैं वहाँ क्या माहौल है और कैसी क्या भीड़ है। शायद वहाँ से गाड़ी जा रही है या बाहर से जा रही है, पता नहीं, शायद तो वहीं से जा रही होंगी। फिर भी जो भी होगा हम देखते हैं। नंगझर पता नहीं रोड चालू है या बंद है। अब तो आ गए वहाँ पे, शायद 4 व्हीलर तो जा सकती हैं, हमारी गाड़ी तो शायद चली जाएगी। देखते हैं क्या होता है। वैसे भीड़ भाड़ बहुत दिख रही है, अब पता नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी जनता है, वैसे साल में एक बार लगता है। और होता ये है कि हमारे सिवनी में ये फिक्स ही है कि 19 से 22 जनवरी तक साईं मंदिर का मेला भरना ही भरना है। अच्छी भीड़ है वैसे यार। हमें तो जाना नहीं है, हम क्या करेंगे जाके। ये पहले बहुत शौक था यहाँ आने का, पर अब नहीं रहा। टाइम के साथ शौक खत्म हो जाते हैं। जब स्कूल में थे, लगभग लगभग मैं 9-10 जब पढ़ता था तो स्कूल भंग करके हम आते थे, पर अब तो वो कंडीशन नहीं रही। खैर, अभी तो शौक ही खत्म हो गए, मड़ई के भी, मेले के भी। महर्षि विद्या मंदिर से जो भीड़ चालू होती तो ये सीधे पावर हाउस, मतलब पावर ग्रिड के पास आके खत्म होती है। ये यहाँ तक बिल्कुल लगा हुआ है। इधर ऑटो, 4 व्हीलर पार्किंग, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं छोड़ते हैं। बस यहाँ से 4 किलोमीटर, और 4 भी नहीं था, 4 ही मान लें अपन, और उसके बाद हम अपनी बाबू के बंगले पहुंच जाएंगे। हम पहुंच गए हमारी बाबू के बंगले, मतलब हम आ गए अब प्रॉपर सिवनी। आज तो वैसे ऐसा लगा हम कब से निकले हैं और अब जाके पहुंच रहे हैं। बस टुरुंग 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 चले जा रहे हैं, हम ज्यादा स्पीड से नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, पहुंच तो गए अब सिवनी। अब चलते हैं अपने घर और मिलेंगे हम कल। चलिए चलते हैं, मिलेंगे हम नए ब्लॉग में। नया दिन, नई शुरुआत बने रही हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ब्लॉग, कह नहीं सकता कि पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि जबलपुर में ही हमारा दिमाग खराब हो गया था। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं हम कल। जय श्री राम।